कहता है वोटर, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की धरती पर। यहाँ वोटर से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है और इस 5 साल में किस चीज को लेके ये वोटिंग करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार। इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हमें तो सब चीज सुविधाएं मिली रही हैं। बाकी ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज हमारी बहनों की रक्षा कर रहे हैं, हम आज सुरक्षित हैं। हम बहनों के सुरक्षित में ही हम उनको वोट देंगे। और क्या मुद्दे रहे इस बीते 5 साल में सांसद रही हैं, कौन सांसद हैं? हमारी सांसद माननीय मेनका संजय गांधी रही हैं, उनके साथ ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। हमारी बहनों को रोजगार दिया है। अब जो हमारी बहनें काम घर से बाहर निकलेंगी तभी रोजगार मिलेगा और उनके तरफ से कोई कमी नहीं रही है। जी आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार और क्या सांसद से अपेक्षा है आपकी? जी अब अपेक्षा जो है, पहले वालों ने तो अच्छा किया, हम लोगों को रोजगार दिया, रोजगार से जोड़ा है। करीब 2000 महिलाएं जो हैं जिनको हमने ट्रेनिंग देके उनसे हम लोग काम करा रहे हैं। उनका माल हम लोग बाहर भेज रहे हैं बेचने के लिए, उनको रोजगार दिया है। अब वाले जो सांसद जी हैं उनका कहना ये है कि इस बार जो है वो हॉस्पिटल एक यहाँ बनाएंगे और बेरोजगारी को और कम करेंगे। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, राहुल या मोदी? मोदी की बनेगी। आइए बात करते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में और क्या किसको वोट देंगे? वोट श्री मोदी जी को देंगे, श्री वरुण गांधी जी को वोट देंगे जो मोदी जी से जुड़े हुए हैं। और मुद्दे यहाँ विकास का मुद्दा है, विकास बहुत तेजी से चल रहा है और यहाँ की जनता ज्यादातर संतुष्ट है और जो भी थोड़े बहुत काम रह गए हैं वो बहुत जल्दी ही पूरे होंगे। क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह चौहान। आइए बात करते हैं क्या मुद्दे रहेंगे यार इस बार चुनाव में और क्या किन चीजों को लेकर वोट करेगी जनता? बात यह है कि ये मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है पीलीभीत का विकास। मोदी जी यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, माननीय वरुण गांधी जी या मेनका गांधी जी चुनाव लड़ी है। क्या विकास हुआ ये पूरी जनता को मालूम है। मोदी के नाम पे पिछली बार भी मेनका गांधी जी जीती और आज भी मोदी का नाम लेके, मोदी जिंदाबाद का नारा लेके पीलीभीत का विकास की बात कर रहे हैं। बात वह जो सांसद हो, मैं जनता दल मतलब अपना दल और कांग्रेस और जन अधिकार पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी हूँ। नहीं, मुद्दे क्या है पीलीभीत के विकास को लेकर, मुद्दे क्या है? सांसद कौन है यहाँ से? यहाँ से सांसद अभी तक मेनका गांधी जी थी, अब वरुण गांधी है। ये लोग और एक काम करने के बाद अपना क्षेत्र बदल लेते हैं जिससे जनता इनकी गमियों को भूल जाए और दोबारा से ये नई बात करने लगे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए, जो भाजपा के लोगों ने भी उठाई है, उनके नेताओं एमएलए ने भी उठाई है कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमसे काम ले, हम उसका घर घेर ले, हम उसको पकड़ ले। मैंने अपना एक पीलीभीत का घोषणा पत्र बनाया है जो मैंने शपथ पत्र कहता हूँ। मैं उन्हीं बातों पे बात करूंगा। अगर आप लोगों ने भेज दिया तो मैं संसद में केवल पीलीभीत की बात करूंगा। ये आप बताइए क्या मुद्दे क्या मुद्दा जो भाई साहब ने अभी उठाया, क्या अमेठी और रायबरेली में भी लोकल का मुद्दा है? अगर आप आज अमेठी का रेलवे स्टेशन देख लीजिए और पीलीभीत का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, पीलीभीत और अमेठी का अगर आप कंपैरिजन कर लीजिए, रायबरेली और अमेठी का कंपैरिजन कर लीजिए तो पीलीभीत बेटर है। आप जितने भी लोग यहाँ से अमेठी और रायबरेली जाते होंगे उससे पीलीभीत बेटर है। तो अगर बाहरी का मुद्दा है तो फिर क्या अमेठी और रायबरेली भी बाहरी का मुद्दा है? क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम पूरे देश की बात नहीं करें, पीलीभीत की ही बात करें। पीलीभीत ने जो भुगता है वोट लाने तो पूरे देश का होगा, पीलीभीत का थोड़ी है। रायबरेली में काम जैसा बता रहे हैं कि रायबरेली में काम नहीं हुआ, तो उसके बारे में क्या? नहीं, अब ये तो आपने अपनी सोच देखने की निगाह है। चलिए आपसे पूछते हैं क्या मुद्दे रहेंगे? इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये बताइए, आप कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, लोकल का होना चाहिए। राहुल गांधी रायबरेली अमेठी के प्रत्याशी जो है कि वहाँ के निवासी है, दिल्ली के रहने वाले वहाँ जाकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और मेन चीज ये, मेनका कहानी है 30 साल चुनाव लड़ रही है, ये उनका परिवार है और हम सब उनके औलादे हैं, वो हमारी माँ सम्मान है। और उन्होंने विकास किया, बड़ी लाइन पड़वाई और पीलीभीत इतना उजड़ा हुआ था, नालियों से, गलियों से, बिजली से और अस्पतालों से, स्कूलों से, आज सब कुछ यहाँ मुहैया है। क्या कारण रहा यहाँ से छोड़ गए? कारण ये रहा, पार्टी का निर्णय था तो उनको सर्वोपरि है, जो माननीय अमित शाह जी का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा, कोई भी प्रत्याशी हो। आइए और बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सभी प्रत्याशी हैं, ये सब उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ। ये बताएं वरुण गांधी क्यों जीतना चाहिए? दूसरी बात, अमित शाह पहले कह चुके हैं कि मुझे गांधी नाम से नफरत है, तो वरुण गांधी को ही क्यों इन्होंने टिकट दिया? यहाँ पीलीभीत के किसी नागरिक को क्यों नहीं टिकट दिया? पार्टी में कई सारी समस्याएं भी हैं, यहाँ मुद्दे कई सारे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, जैसे सफाई का, पानी, बिजली या जो भी व्यवस्था है। आइए उनसे बात करते हैं। कुछ
समस्याएं बता रहे हैं यहाँ की जनता की पूरे नहीं हुए, सफाई को लेके है, चाहे पार्किंग को लेके, कई क्या ये काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत 19-20 है, लेकिन बाकी काम बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ। जैसे केंद्रीय विद्यालय यहाँ इतना बड़ा खुलवाया मेनका गांधी जी ने, बड़ी रेल लाइन का काम खुलवाया, 17 नेशनल हाईवे गडकरी जी को बुला के यहाँ कराए, सुरेश प्रभु को बुला के यहाँ काम कराए, बड़े बड़े काम कराए। ये छोटे छोटे स्तर के सफाई अभियान में बड़ी तेजी से सुधार हुआ। हमारे यहाँ कॉलोनी में सफाई ध्यान में और रोडों के काम भी तेजी से चल रहे हैं, लेकिन काम चल रहे हैं धीमे धीमे, कुछ इफर्ट होती है तो धीमे धीमे होता रहता है, लेकिन काम बहुत तेजी से पीलीभीत में हुआ। और आसपास के जिलों के पास में देखिए तो काम देखें, यहाँ कहीं बेटर काम हुए हैं। हमारे साथ युवा है, अब क्या अपेक्षा क्या वरुण गांधी से या यहाँ के भाजपा प्रत्याशी से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षाएं तो उनसे हमेशा हर बार रहती हैं और वो अपनी हमारी इच्छाओं पर जो जैसा भी हम लोग चाहते हैं उनसे वो उस पर खरे उतरते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा रहा कि वो लोग विपक्ष में रहे तो कभी कभी हाथ बंध जाते हैं लोगों के विपक्ष में बैठने की वजह से। अब तो उनकी सरकार है और काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। अमृत योजना के तहत हमारे यहाँ 13 करोड़ रुपए से यहाँ पानी की लाइन बिछाई जा रही है, घर घर पानी पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, घर घर सिलेंडर पहुँचाने का कार्य किया गया, लोगों को छत देने का कार्य किया गया। और आगे भी उम्मीद है कि अब जैसे ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आदमी चाहता है, अब कुछ आर्थिक सुधार के लिए भी होना चाहिए ताकि जो हमारा पीलीभीत का युवा है वो रुद्रपुर जाकर के नौकरी ना करे, उनको यहीं पे एक इंडस्ट्री मिले। और माननीय वरुण गांधी जी से मेरा अनुरोध भी रहेगा कि अब हम सरकार में हैं, वो सरकार में हैं, तो कम से कम यहाँ एक इंडस्ट्री ऐसी डेवलप करी जाए जो हमारा पीलीभीत का युवा बाहर जाकर नौकरी ना करे। अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी तक ये यहाँ के सांसद ने क्या किया है? नहीं, यहाँ के ऐसे कोई हमने तो 5 साल में ऐसा कोई देखा ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला सशक्ति ठीक चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है, सब महिलाएं एक से सब चीज का है। यहाँ के सांसद ने भी बताया कि यहाँ बाहर के लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था की गई? कोई बेरोजगारी नहीं, सबके भगवान ने 2 रोटी दे रखा है, नौकरी करना ही नहीं चाहता। रोजगार तो बहुत खुले, लोग जाते हैं कुछ दिन बाद नौकरी करते, कहते इससे अच्छा मेरा घर है। तो जब वो खुद ही बंदा नहीं करना चाहता, सिर्फ 2 रोटी मिल रहा है तो उसके लिए वोटिंग सुखी है। जब यहाँ के बंदे सुखी हैं तो फिर दुनिया से क्या लेना देना है? अगर यहाँ पे ही जो अपने काम में और अपने घर में खुशी है तो ठीक है, उसमें क्या है। अब महिला सशक्तिकरण के लिए मेनका ने क्या किया है? उन्होंने यहाँ पे काफी सारे रोजगार खुलवाए हैं, जो सिलाई केंद्र भी खुले हैं, यहाँ पे कढ़ाई के भी खुले हैं, ब्यूटिशियन के भी खुले हैं और उसमें महिलाएं काफी सक्सेसफुल हुई हैं और अपना इस टाइम चला भी रही हैं। मशरूम का भी काम यहाँ पे अच्छा चला है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके आगे स्थानीय मुद्दों को गौण कर दिया जाता है, देश हित में जो बहुत आवश्यक है। मैं कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, उनकी सरकार आने पे उन्हें वोट क्यों दिया जाए? उनकी सरकार आने पे क्या कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, इतने बोल्ड डिसीजन लेने वाला कोई नेता भारत में उनका प्रधानमंत्री बनेगा? यदि है तो वो बता दें। पीलीभीत के मुद्दे, जैसे केंद्र में सरकार बन रही है, देखिए आप यहाँ रह रहे हैं, पीलीभीत के मुद्दे ऐसे कौन से हैं जिसको लेके आप वोटिंग करेंगे जिससे केंद्र में सरकार वो बैठेगी, चाहे राहुल हो चाहे मोदी? क्या सेना का जवान जब सेना की सुरक्षा करते हुए वहां युद्ध करता है सुरक्षा हेतु, क्या वो पीलीभीत देखता है या बनारस देखता है या आंध्र प्रदेश देखता है? देश हित में मनभेद हो सकते हैं वरुण गांधी से या आपसे, मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय हित में इस समय मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री। आइए, हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं। आप बोलिए जरा, क्या यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों वोटिंग करेंगे? इसलिए यहाँ के मुद्दे इसलिए रहेंगे, यहाँ से जो लोकल सांसद को चुनना चाह रहे हैं। अब की बार 30 साल से यहाँ बीजेपी के सांसद बनते आ रहे हैं, यहाँ तक कोई जिले में अच्छा विकास नहीं हुआ है, ना ही चौड़ी सड़कों, ना कोई शिक्षा को लेकर, ना कोई विश्वविद्यालय, ना कोई मेडिकल कॉलेज, और युवा भी बेरोजगार है। यहाँ का युवा उत्तराखंड पलायन कर रहा है, कहीं गुजरात जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है। अपने यहाँ लोकल में कोई ऐसी कुछ नहीं जिससे आदमी अपना कुछ कर सके। यहाँ टाइगर रिजर्व बड़ा मुद्दा है, यहाँ से वन्यजीव निकलते हैं और वन्यजीव मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जाने गई हैं कहीं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था यहाँ के सांसद ने क्या किया? यहाँ के सांसद ने कुछ नहीं किया, एक भी के पास मृतक के पास जाके भी नहीं देखा। अभी जल्दी हाल ही में जे यहाँ पे कॉलोनी में एक बंगाली की मृत्यु हुई थी गन्ना काटते हुए, वो वहाँ कोई नेता मिलने नहीं गया। आइए और बात करेंगे कुछ लोगों से। आप बताइए जरा, यहाँ बता रहे हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है और बाहर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ के सांसद ने क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे गन्ना फैक्ट्री बड़खेरा वाली, बजाज वाली, उन्होंने लगवाई, मकसूदा लगाई, बेरोजगारी के लिए काफी उन्होंने काम चालू कर रहे हैं। कई योजनाएं उन्होंने
तुम्हारे मशरूम के काम लेडीजों के लिए चालू कर रखा है, जिसमें काफी लेडीज लोग काम कर रही हैं। ये कहने का मतलब है कि काम नहीं हो रहा है। ये तुम्हारे मझोला फैक्ट्री के लिए उन्होंने बहुत प्रयास करा है और मेरी उम्मीद है जल्दी से जल्दी वो चालू भी हो जाएगी। नहीं, केंद्र और राज्य दोनों में सरकार बीजेपी की रही है, उसके बाद भी मझोला की फैक्ट्री चालू नहीं हुई है क्या? नहीं, प्रयास पूरा है, चालू होने वाली है, बस इसी बीच में चुनाव आ गया, वरना तो फैक्ट्री इसी सीजन चालू हो जाती। लेकिन काफी 90% काम उसका निपट गया है, चालू। आप बुजुर्ग हैं यहाँ पीलीभीत से, आपने कई सांसद देखे होंगे। अब जो सांसद रही हैं इन्होंने क्या विकास कराया है? इन्होंने यथासंभव काफी विकास कराया, अब भी कराएंगे, बशर्ते केंद्र में उनको पूरी भागीदारी संसद का मौका मिले। केंद्र में किसकी सरकार चाह रहा है, राहुल या मोदी? केंद्र में तो मोदी की सरकार बननी है। सांसद कोई भी हो, बस केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी, कहता है वोटर। इस कार्यक्रम में आइए बात करेंगे और किन मुद्दों पे यहाँ के वोटर चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री। मैं एक बात कह सकता हूँ, मैंने अपने पीलीभीत की, देखिए सांसद तो बन के देश की बात करता है, बहुत से सांसद हैं मुझसे सीनियर, वो देश की। हमें पीलीभीत की जनता अगर चुन के भेजेगी तो मैं केवल पीलीभीत की समस्या और विकास की बात करूंगा। रोजगार लगेगा, 90% आदमी पीलीभीत का होगा। किन चीजों को लेके चुने? हाँ। वोट किन मुद्दों को लेके? महिलाओं की सुरक्षा, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक हॉस्टल होना चाहिए, जो लड़की बच्चे आते हैं यहाँ पर सर्विस करने, उनके लिए एक सुरक्षित हॉस्टल होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जो बरेली तक नहीं जाना पड़े, शिक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो रोजगार होना चाहिए, और उस रोजगार में जो इंडस्ट्री लगे उसमें हमारे पीलीभीत के लोग 90% कर रहा हूँ, क्योंकि 10% टेक्निकल लोग होते हैं, अगर वो है तो 100% 90% लोग पीलीभीत के ही रोजगार पाए। ओवर ब्रिज यहाँ बनाया गया, उसके बाद ओवर ब्रिज में श्रेय कोई और लिया था, अभी किसी और सरकार ने श्रेय लिया, उसके बाद फिर अब केंद्र सरकार का क्या कहना चाहिए? देखिए, ओवर